एमपी के गृह मंत्री ने फिर से पंचायत चुनाव टालने की मांग की है। बढ़ते ओमिक्रॉन के बीच नहीं होने चाहिए पंचायत चुनाव। नरोत्तम मिश्रा का बयान, कोरोना के मामले बढ़ रहे, ऐसे में पंचायत चुनाव टालना ठीक होगा। नरोत्तम मिश्रा ने बीते दिनों भी पंचायत चुनाव टालने की मांग की थी। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पंचायत चुनाव टालने की मांग की है। एक बार पहले भी उनकी तरफ से यह बयान दिया गया था, हालांकि उस वक्त इन्होंने अपनी निजी राय इसको बताया था और कहा था कि बाकी राज्यों में देखा गया है जहां पर चुनाव हुए हैं, चुनाव के बाद कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है। और उसी का हवाला देते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि बढ़ते केसेस के बीच पंचायत चुनाव टालना ठीक होगा, पंचायत चुनाव नहीं कराने चाहिए, इलेक्शंस जिंदगी से बढ़कर नहीं हो सकते। ये बयान नरोत्तम मिश्रा की तरफ से दिया गया था। तो बड़ा अपडेट इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का ये बयान। उन्होंने कहा पंचायत चुनाव टाले जाने चाहिए, सुनिए। मैं अपने स्टैंड पे आज भी कायम हूं। ओमिक्रॉन के आ जाने के बाद मेरा स्टैंड मजबूती हुआ है अपने आप में कि इन परिस्थितियों में पंचायत चुनाव मेरी समझ में व्यक्तिगत रूप से नहीं होना चाहिए। तो नरोत्तम मिश्रा के बयान को आपने सुना। उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पंचायत चुनाव टाले जाने चाहिए। प्रमोद ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद, इससे पहले भी नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि पंचायत चुनाव टाले जाने चाहिए क्योंकि मामले बढ़ रहे हैं। दूसरे राज्यों में चुनावों का हवाला उन्होंने दिया था। देखिए, नरोत्तम मिश्रा सरकार के प्रवक्ता, पहले भी बयान दिया था और अब उसी बयान पर कायम है। कहा है कि कोरोना पॉजिटिव मामले बढ़ रहे हैं, ओमिक्रॉन लगातार पैर पसार रहा है और ऐसे में पंचायत चुनाव, उनका जो पहले वाला बयान था कि पंचायत चुनाव टाले जाएं, वो अभी भी अपने बयान पर कायम है। ये बात मीडिया के सामने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कही है। कैबिनेट की बैठक भी है, संभवतः वहां भी ये पक्ष रख सकते हैं और गृह विभाग की रिपोर्ट भी यही कह रही है। कोरोना पॉजिटिव मामले लगातार बढ़ रहे हैं और अब ऐसे में यदि पंचायत चुनाव होंगे तो यकीनन कोरोना और फैल सकता है। देखिए, महत्वपूर्ण तो ये है कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दूसरी बार उन्होंने पंचायत चुनाव को लेकर ये बयान दिया है। पंचायत चुनाव का जो पहले फेज का जो होना है, कुछ दिन ही फेज बचे, ऐसे में दूसरी बार ये बयान आना नरोत्तम मिश्रा का और अपने पहले बयान पर कायम रहना, ये इशारा कर रहा है कि जल्दी कोई बड़ा फैसला सामने आ सकता है। लेकिन फैसले लेने में पैच फंसा हुआ है क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग आगे बढ़ा है। तो ऐसे में वो कौन सा रास्ता निकाला जा सकता है, क्या ओमिक्रॉन और कोरोना खतरे के बीच में, या ये पूरा जो आंकड़े जो कोरोना का बढ़ रहा है ग्राफ, और ये जनता की जान के लिए खतरनाक है। इस लिहाज से क्या मध्य प्रदेश में जल्दी पंचायत चुनाव को लेकर जो फैसले की बात कही जा रही थी कि टालने का फैसला लिया जा सकता है, क्या वो दिन आज आ गया? लेकिन प्रमोद, सवाल ये कि नरोत्तम मिश्रा ने पहले भी ये बयान दिया था, उन्होंने अपनी निजी राय इसको बताया था। अब एक बार फिर से उन्होंने अपने ही बयान का समर्थन किया है, अपने ही बयान पर वो दोबारा से अड़िग नजर आए हैं। क्या लग रहा है, कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है या अभी तक किसी और का समर्थन भी नरोत्तम मिश्रा के इस बयान को मिला है? देखिए, सरकार के मंत्री हैं कमल पटेल, वो नरोत्तम मिश्रा के बयान का समर्थन कर चुके हैं, कई नेता कर चुके हैं और बाकी में प्रदेश के जनता की जान की चिंता का बयान है। और कोरोना का ग्राफ यदि बढ़ रहा है और यकीनन पंचायत चुनाव होंगे तो यकीनन गैदरिंग होगी और जो सरकार की मंशा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता रहे, वो कहीं ना कहीं देखिए नियमों का पालन नहीं हो पाता है गैदरिंग के चलते। और इस लिहाज से यदि पंचायत चुनाव में कोरोना को दस्तक देने जैसा होगा, देखिए सरकार के मंत्री हैं, कानून मंत्री हैं, गृह विभाग इनके पास है, जेल विभाग है और सरकार के ये प्रवक्ता भी हैं और उनका ये बयान, भले ही वो उस बयान को निजी बता रहे हो, लेकिन वो हवाला ये दे रहे हैं कि जनता की जान से बड़ा पंचायत चुनाव नहीं है। तो इस लिहाज से अब देखिए, कई बार ऐसा देखने को मिला है कि कोरोना के चलते कई बड़े आयोजन, कई बार इलेक्शन व्यवस्था आगे पीछे हुई है। इस लिहाज से आज कैबिनेट की बैठक भी चल रही है। उस बैठक के बाद क्या उस बैठक में ये बात तो मुद्दे पर चर्चा होगी क्योंकि गृह विभाग के और सीएस लेवल से बड़े अधिकारी बैठक में मौजूद रहते हैं, तो संभवतः ये पूरी उम्मीद है कि कोरोना के आंकड़ों को लेकर भी कोई रिपोर्ट कैबिनेट के सामने रखी जा सकती है। मुख्यमंत्री मंत्रियों से चर्चा कर सकते हैं,
कोई बड़ा फैसला सरकार ले सकती है, क्योंकि ये जनता की जान का सवाल है। और इस लिहाज से पंचायत चुनाव, अब देखिए समय बहुत कम बचा है, 6 तारीख को वोटिंग होनी है और जो संशय के बादल है पंचायत चुनाव पर वो और प्रमोद, सरकार इस पर फैसला लेगी, लेकिन विपक्ष की तरफ से इस पर पहले भी प्रतिक्रिया आई थी जब कहा गया था कि उपचुनाव हुए थे तो पंचायत चुनाव क्यों नहीं हो सकते, गाइडलाइंस का पालन करते हुए पंचायत चुनाव होने चाहिए। विपक्ष पहले से इस बात का जिक्र भी कर रहा है। देखिए, विपक्ष इस समय दोधारी तलवार में नजर आ रहा है। वो पंचायत चुनाव को लेकर यही कहता है कि पहले भी उपचुनाव हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ जब मेरी कुछ दिन पहले पूर्व मंत्रियों से जब चर्चा हुई थी तो 2 टूक सवाल था, क्या कोरोना के बढ़ते ग्राफ के बीच में पंचायत चुनाव होना चाहिए? तो नेताओं का कहना यही था कांग्रेस पार्टी के कि जान की चिंता, जनता की जान की चिंता होना चाहिए, गाइडलाइन का पालन होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि इतना बड़ा, देखिए पंचायत चुनाव होंगे तो गाइडलाइन का पालन कैसे हो पाएगा? ओमिक्रॉन जिस तरीके से नए वेरिएंट ने दस्तक दी है और ग्राफ लगातार ओमिक्रॉन के मामलों का बढ़ रहा है, देश के कई राज्य ओमिक्रॉन की चपेट में आ गए और ऐसे में पंचायत चुनाव से कोई बड़ा कोरोना विस्फोट हो सकता है। और मुख्यमंत्री लगातार चर्चा कर रहे हैं, कोरोना समीक्षा बैठक कर रहे हैं, कलेक्टरों से चर्चा कर रहे हैं, मंत्रियों से चर्चा कर रहे हैं और सरकार के प्रवक्ता का एक बार नहीं दूसरी बार ये बयान आना, उस स्टैंड पे कायम रहना बताता है कि कोई फैसला हो सकता है और वो फैसला संभवतः दूर नहीं है, जल्दी सबके सामने आ जाएगा। और यकीनन सरकार की मंशा साफ है कि प्रदेश की जनता की जान की चिंता, और वो यदि देखिए उपचुनाव को लेकर कोई बड़ा फैसला होता है तो ये कोई चौंकाने वाला नहीं होगा, क्योंकि ओमिक्रॉन को लेकर जिस तरीके से एक भय का माहौल है, लगातार कई जो दुनिया वर्ल्ड के देश हैं वो चपेट में आ गए हैं जी। देश के भी कई राज्य चपेट में आ गए, नाइट कर्फ्यू जैसे हालात हो गए और यदि पंचायत चुनाव होंगे तो यकीनन नाइट कर्फ्यू का कैसे पालन हो पाएगा, ये महत्वपूर्ण है प्रमोद। लेकिन कई राज्य ऐसे भी हैं जहां पर इस वक्त विधानसभा चुनाव अब से आने वाले 1-2 महीने में हम देखेंगे, वहां पर विधानसभा चुनाव होंगे, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तो क्या लग रहा है कि वहां के राज्य क्या फैसला लेते हैं, इसको देखते हुए भी पंचायत चुनाव को लेकर कुछ डिसीजन मध्य प्रदेश में लिया जा सकता है? क्योंकि केसेस तो जाहिर तौर पर बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या कोई बड़ा डिसीजन दूसरे राज्यों को देखते हुए भी सरकार ले सकती है? देखिए, जब जब जरूरत पड़ी है तब तब मध्य प्रदेश सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। कोरोना को कैसे रोका जाए, और वाकई में मध्य प्रदेश उन राज्यों में रहा है जहां कोरोना के चलते स्थिति बिगड़ी थी, लेकिन प्रदेश की सरकार ने उसे समझबूझ के साथ, सख्ती के साथ और कंट्रोल किया है। और अब सरकार कतई नहीं चाहती है कि कोई एक लापरवाही के चलते, कोई एक सियासत के चलते फिर से जनता की जान जोखिम में डले। देखिए, आपकी बात तो 100% सही है कि पड़ोसी राज्यों में चुनाव है और लाजमी भी है कि वहां क्या होता है, लेकिन देखिए दूसरों की तरफ देखने की बजाय सरकार अपने अंदर खाने में लगातार विचार विमर्श कर रही है, इन स्थितियों से कैसे निपटा जाए उसको लेकर रणनीति बन रही है। और वो समय दूर नहीं होगा जब सरकार जल्दी कोई बड़ा फैसला ले लेगी, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा जो प्रवक्ता है उनके समर्थन में कई मंत्री उतरे हैं और सीएम खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं जी, कोरोना को लेकर, ओमिक्रॉन को लेकर। और सीएम ने देखिए कुछ दिन पहले जब प्रदेश की जनता को एड्रेस कर रहे थे तब एक बात महत्वपूर्ण कही थी, आपको याद दिलाना चाहूंगा मैं कि यदि जरूरत पड़ी तो अभी हम नाइट कर्फ्यू लगा रहे हैं, जरूरत पड़ी तो और भी। कुल मिलाकर प्रमोद, यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार करना होगा क्योंकि 6 जनवरी को तो पहले चरण की वोटिंग भी है, तो जल्द सरकार इस पर कोई डिसीजन ले सकती है। लौटूंगी मैं आपके पास, लेकिन नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा एक बार दर्शकों को फिर से वो सुना देते हैं। मैं अपने स्टैंड पे आज भी कायम हूँ। ओमिक्रॉन के आ जाने के बाद मेरा स्टैंड मजबूती हुआ है अपने आप में कि इन परिस्थितियों में पंचायत चुनाव मेरी समझ में व्यक्तिगत रूप से नहीं होना चाहिए।
तो देखिए कहा है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कि मैं अपने स्टैंड पर आज भी वहीं पर खड़ा हूं और ओमिक्रॉन के जो मामले सामने आ रहे हैं उसके बाद मेरा स्टैंड और मजबूत हो जाता है कि जो इलेक्शंस हैं वो लोगों की जिंदगी से बढ़कर नहीं हो सकते। ऐसे में उन्होंने कहा है कि इलेक्शंस अभी नहीं होने चाहिए पंचायत के चुनाव, क्योंकि ओमिक्रॉन के मामले भी बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के अगर हालातों की बात की जाए तो वहां पर भी कोरोना के केसेस में इजाफा देखने को मिल रहा है, पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ रहा है और जो रिकवर होने वाले मरीज हैं उनकी संख्या में कमी आ रही है। ऐसे में इसी स्थिति को देखते हुए नरोत्तम मिश्रा ने यह कहा है कि अभी चुनाव टाले जाने चाहिए।